नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दिन भर में कई ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं, कई अलग अलग तबके के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके बारे में कभी कुछ करते कभी कुछ करते नजर आते हैं। कभी वो कूली बनते हैं, कभी जूता सिलते हैं, कभी चप्पल सिलते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है 1 घंटे पहले। वो बस ड्राइवर और कंडक्टर से मिले, जिसमें वो जो बस ड्राइवर थे, जो कंडक्टर थे, वो अपनी समस्या बता रहे थे। वो बता रहे थे कि करीब 6 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, आगे 2 महीने और नहीं मिलेगी, अक्टूबर तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं। हमारी नागरिकता तो सरकारी है, लेकिन हमारी नौकरी सरकारी नहीं है। हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है और हर साल उसे रिन्यूवेट कराया जाता है। मतलब ऐसा समझिए कि हर साल नौकरी के लाले पड़े रहते हैं, तनख्वाह मिले या ना मिले हमें नौकरी करनी पड़ती है। यहाँ तक उन्होंने ये तक बताया कि हमें 365 दिन काम करने होते हैं, मतलब किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। मतलब दिवाली, होली, दशहरा या अगर मुस्लिम है तो उनके ईद, बकरीद, किसी भी त्यौहार में छुट्टी नहीं होती, हमें हर दिन काम करना होता है। अगर हम किसी दिन छुट्टी लेते हैं, उस दिन का हमारा पेमेंट जो है वो कट जाता है। इस तरीके की बात वो राहुल गांधी को बताते हैं, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या बताते हैं। मतलब वो लोग ये बता रहे होते हैं कि एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, किसी को सरकारी नहीं किया जा रहा। तो राहुल गांधी पलट कर पूछते हैं कि इस तरीके के प्राइवेटाइजेशन से किसको फायदा होता है, जो ये निजीकरण है उससे लाभ किसको है। तो पलट कर सब लोग एकजुट में बोलते हैं कि ये बिजनेसमैन को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि फिर से राहुल गांधी अडानी अंबानी को घेरते जैसे संसद में नजर आते थे, वैसे ही फिर से एक तरीके से उद्योगपतियों के लिए सरकार काम करती है। ये बात जो कंडक्टर हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं, उन्होंने कह डाली। अब उन्होंने ये बताया कि देश में बड़ा अजीब सा माहौल बन गया है, कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ता है। तो राहुल गांधी पलट कर बोलते हैं क्या डर का माहौल है? तो सब लोग बोल देते हैं हाँ। मुझे ये तो नहीं पता कि कितने देर तक उन्होंने बातचीत की, लेकिन कुल 8 मिनट का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड किया है। 8 मिनट के वीडियो का टाइटल उन्होंने दिया बस बहुत हुआ अन्याय। अब बस जो है वो बस वाला, स्टॉप वाला भी बस होता है, और बस जो है जो जिन बस ड्राइवरों से उन्होंने बात की उससे भी होता है, क्योंकि इंग्लिश में बस BUS ही उन्होंने लिखा था। बाकी इस वीडियो में बहुत कुछ है जिसमें उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों की परेशानी है, वो बताते हैं 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, घर कैसे चलाएं, बच्चों के लिए कॉपी किताब कहाँ से लाएं, ट्यूशन कैसे पढ़ाएं, ये सब परेशानी है। लेकिन हम किसी से कह नहीं पाते और हमारी कोई सुनता नहीं। आप यहाँ आए हैं तो आपको हम बता रहे हैं, अगर आप कुछ कर पाइए तो ज़रूर करिए। इस पर राहुल गांधी ने पलट कर पूछा कि आपके लिए क्या किया जा सकता है, मतलब आपका कोई सुझाव हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा सामान्य काम, सामान्य वेतन। एक महिला बस ड्राइवर से भी बात की, उन्होंने अपना चेहरा तो कवर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें हमारे काम का सामान्य वेतन मिलना चाहिए। यानी कि जो सरकारी बस ड्राइवरों को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन हम प्राइवेट होने के नाम पर हमें जो है वो कुल एक दिन का जो तनख्वाह उन्होंने बताई, वो बताई 816 रुपये मिलती है। और ये जो 816 रुपये होता है उसमें IPF भी कट जाता है, तो इतने में ही हमें हमारा घर चलाना पड़ता है। फिर ये पूछा गया कि क्या कुछ पैसा वगैरह बच जाता है कि नहीं, तो सब लोगों ने एक सुर में कहा इतनी महंगाई है, पैसा कहाँ बच पाता है। तो ये पूरी समस्या और पीड़ा जो है वो कुल 8 मिनट के वीडियोस में राहुल गांधी ने शेयर की है। अब फिर से बात वही हो गई कि राहुल गांधी कभी कूली बनते हैं, कभी बस ड्राइवर से मिलते हैं, कभी कैब ड्राइवर से मिलते हैं, कभी जूता सिलने वाले से मिलते हैं, कभी मतलब समाज के हर एक तबके से मिलकर राहुल गांधी जो है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं भारत को, भारत के उन लोगों को जिनकी बात कभी नहीं होती, ना टीवी में होती है, ना टीवी मीडिया के पत्रकार उन तक पहुंचते हैं, और ना कोई राजनेता उन तक पहुंचता है जब तक चुनाव नहीं होता। राहुल गांधी अभी चुनाव तो नहीं है, लेकिन तब भी भारत के तमाम तबकों से मिलकर उनकी पीड़ा, उनकी समस्या सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक तरीके का भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही लगता है। मतलब आप ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है आपने कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप भारत के अलग अलग तबकों से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, उनको अपने सोशल साइट्स पर अपलोड कर रहे हैं। अब रही बात ये कि राहुल गांधी ने सबसे पहले जूडो वाला वीडियो भेजा था, अपने सोशल साइट्स पर डाला था, उसमें जैसे उन्होंने पटखनी दी है उसी तरीके की पटखनी की तैयारी में वो हैं। मतलब हर तरीके से रोज़ एक नए तबके की पीड़ा सुनकर उसे वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करना एक तरीके से सवाल खड़ा करना ही है। रोज़ नए नए वीडियोस अपलोड कर सरकार को घेरने का एक तरीके का प्रयास है। और इस बार कांग्रेस अपनी PR टीम को मजबूत करके एक बात तो साफ कर रही है कि जो कल तक वो बोल नहीं पाते थे वो अब वीडियोस के फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचने का प्रयास है।
कल तक जिन्हें कहा जाता था कि चांदी के चम्मच वाले राज दुलारे हैं, ले देकर उनकी छवि एक राजकुमार जैसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो समाज के अलग अलग कोने से मिलते हैं। फटे जूते चप्पल सिलने का काम हो या मजदूरों जैसा सामान ढोने का काम हो या सीढ़ियां बनाने का काम हो, वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं। यानी कि ले देकर राहुल गांधी ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके बीच के एक नेता हैं, हम आपके अपने एक नेता हैं। अब राहुल गांधी की ये जो छवि है उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका एनालिसिस मेरे पास नहीं है। बाकी मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखिए जो उन्होंने आज शेयर की है। आज एक नया वार जो है उन्होंने बीजेपी की तरफ छोड़ा है, या एक नया जो है वो प्रयास उन्होंने किया है बस ड्राइवर और कंडक्टर से मिलकर, ये समझकर कि जो हमारे लिए हमारी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं, 365 दिन काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या पीड़ा है। 8-8 महीने तक उनको जो है वो तनख्वाह नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलने की बात कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। ये पूरी वीडियोज आपके सामने है। सर पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं है, और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होम गार्ड के हैं वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और हमारी समस्या ये है सर कि हमें हर 6 महीने के लिए हमारे को एक्सटेंड किया जाता है। ऑलरेडी हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के बावजूद हम भर्ती हुए थे होमगार्ड के अंदर, और उसके बावजूद अभी 10,285 आदमियों की भर्ती निकाली है, और हमें जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अब इस उम्र में जिसमें हमारी एज सबकी 50+ हो चुकी है, अब इस एज में हमें कोई ना तो सिक्योरिटी में नौकरी देगा, ना ही कोई और नौकरी हमें मिल पाएगी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। मैंने बताओ इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, अब ये क्या करेंगे, दूसरी नौकरी देखने के लायक भी नहीं छोड़ा इनको। बस यही है कि समान काम और समान वेतन हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है। ये हमारे आम लोगों की समस्याएं हैं सर। सर बोलना तो हर कोई चाहता है, आजकल जो बोलता है सीधा उसका काम, गवर्नमेंट का काम है जेल में। डर फैला हुआ है, पब्लिक के दिलों में डर फैला हुआ है। आप लोग पैसा बचा पाते हो या बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं।